हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि हम रिलेशनशिप को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप को सेव करना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं? हम रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं किस तरह? टाइम से। टाइम जो है ना हम रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इंसान समझता है कि मैंने बस ये काम कर लिया, अब ये रिलेशनशिप खुद ब खुद ही चलता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिलेशनशिप खुद नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है। किस तरह? टाइम दे के। टाइम अगर आप अपने रिलेशन में देते हैं तभी आप अगले को समझ पाते हैं। अगर आप टाइम नहीं देते तो आप रिलेशन को नहीं समझ पाते। रिलेशनशिप को सेव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने रिलेशनशिप में टाइम दें। अगर आप अपने रिलेशनशिप पर टाइम नहीं देते तो इस तरह डाइवोर्स होती हैं। और जब भी किसी मीडिया पर्सन की डाइवोर्स होती है या वो नई शादी करता है तो वो मसला हाईलाइट इसलिए होता है कि ये इशू हमारे माशरे में ऑलरेडी चल रहे हैं। लोग 2023 में कितनी डाइवोर्स हुई हैं। और फिर जब वो कोई सेलिब्रिटी करता है या इस तरह की चीज़ करती है तो फिर ऐसा होता है कि वो मंजर आम पे आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ माशरे में हो रही है। ठीक है ना? वो इस वजह से हो रही है कि एक तो फासला बहुत ज़्यादा आ चुका है, और दूसरा ये कि टाइम का बहुत इशू है। और टाइम जब तक आप अपने रिलेशनशिप में नहीं ना देंगे तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप ये देखें कि जब इंसान एक बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन जो अपने होते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रखते हैं, वो भी साल 2 साल तक रखते हैं। उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये इंसान की फितरत है, नेचर है। इसी तरह जब आपकी लाइफ में कभी कोई आता है फिर वो चला जाता है, उसकी आदत होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो ख़त्म हो जाती है। ये भूलना इंसान की फितरत है। और जब आप एक निकाह के अंदर होते हो और फिर आप जो है फासला तय कर लेते हो एक, कि आप एक निकाह में आ गए और फिर उसके बाद आपने सालों का वक्फा, महीनों का वक्फा हो जाता है। तो पहले अगर आपको साथ रहने की आदत है और फिर एकदम से गैप आता है तो आपको उसकी आदत हो जाती है। इस तरह रिश्ते नहीं चलते। तो याद रखें कि जो बंदा भी शादी करे ना उसे कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए कि मेरी फैमिली मुझसे दूर ना रहे, या तो दूसरे शहर चले जाएं। ठीक है, ये लड़की और लड़की दोनों के लिए है। अक्सर लड़की की जॉब दूसरी जगह होती है, लड़की की जॉब दूसरी जगह होती है। इस तरह ये होता है कि वो पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन उनकी जो अपनी लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी के जमाने के जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं लाजमी समझती हूँ कि जिस इंसान में खौफ खुदा होता है ना वो एक बीवी के साथ ही गुजारा करता है। ठीक है ना? या एक ही शौहर के साथ गुजारा करता है। क्योंकि देखें, ज़रा ज़रा सी गलतियाँ जब आप किसी के साथ रहते हैं ना तो फिर उनकी आपको माफ़ करनी पड़ती हैं। शादी बर्दाश्त का नाम है, या रिलेशन को बर्दाश्त करने का नाम है। टाइम देंगे, स्पेस देंगे, और तभी आपका रिलेशन चल पाएगा। लेकिन लोग ज़्यादातर स्पेस देते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। अपने अपने कामों में होते हैं और समझते हैं कि हमारा रिलेशन जो है ना वो चलेगा या हम आगे लाइफ में सेट हो पाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो अपने रिलेशन को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में रह रहे होते हैं और इस तरह क्या होता है, रिलेशनशिप जो है ना तबाह होने के करीब आ जाता है। वैसा नहीं रहता। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत जब छूटती है तो फिर इंसान क्या है, सेल्फिश है, पहले अपना ही सोचता है, वो छोड़ देता है। चाहे फिर बच्चे हों साथ में, क्योंकि उसका ध्यान लग रहा है कहीं और। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बंदे को जो है ना टाइम बिल्कुल भी ना दें, या आदमी जो है अपनी बीवी को टाइम ना दे। टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो है ना टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखें तो रिलेशनशिप जो है ना बच सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो, क्योंकि अगर आपने आज ही तो कल जिससे भी रिलेशन जोड़ना है ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़नी है। क्योंकि चाहे चौथी दफ़ा करें या पाँचवीं दफ़ा करें या आठवीं दफ़ा करें या 10वीं दफ़ा करें, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करते रिलेशनशिप जो है ना कोई चलने वाला नहीं। इसलिए याद रखें कि अगर आप रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं तो उसको टाइम दें, और जो है ना घर जाते ही मोबाइल यूज़ ना करें,
اپنے گھر میں بھی ٹائم دیں، ویسے بھی ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے جو ڈسٹینس ہے نا اس کو کیا کریں، کم کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے مسئلوں کو اگنور کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ نے اگر ایک کے ساتھ آپ کا نبھا صحیح نہیں ہوا، دوسرے کے ساتھ اگر آپ نے نبھانی ہے تو آپ کو یہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہی پڑے گی. اس چیز سے جتنا زیادہ بھاگیں گے یہ چیز آپ کے پیچھے اتنی ہی بھاگے گی، آپ کے ریلیشن ٹوٹتے جائیں گے، اور آخر کار جب آپ تھک ہار کے کہیں ایک جگہ تو سیٹل ہوں گے نا تو تب بھی آپ کو یہ چیزیں لازمی کرنی پڑیں گی. ادروائز آپ کوئی بھی ریلیشن